व्लादिमीर पुतिन का जन्म लेनिनग्राद में हुआ था, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, 7 अक्टूबर 1952 को। ये शहर, जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है, उस समय एक अलग ही रूप में था। वो सोवियत यूनियन के समय के बच्चे थे, एक ऐसे युग में जब देश अपने अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके पेरेंट्स व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन और मरिया इवानोवना शेलोमोवा आम नागरिक थे। उन्होंने अपने बच्चों को एक साधारण पारिवारिक जीवन दिया, जहां पर संस्कार और मेहनत की अहमियत समझाई गई। लाइफ आसान नहीं थी। वो एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहते थे, जो सोवियत रशिया में कॉमन बात थी। इन छोटी जगह में लोगों को अपनी जिंदगी के हर पहलू को बांटना पड़ता था, जो उनके जीवन को और भी चैलेंजिंग बना देता था। मुश्किल के बावजूद यंग व्लादिमीर में एक अलग ही हिम्मत और मजबूत इच्छा शक्ति थी। ये क्वालिटीज उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देती थी, चाहे वो स्कूल हो या घर। वो वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रेवरी भरी कहानियों की तरफ अट्रैक्ट होते थे, खासकर अपने फादर की सर्विस की कहानियों से। उनके फादर ने युद्ध में जो साहस दिखाया था, उसने यंग व्लादिमीर को डीपली इंस्पायर किया। इन कहानियों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। ये कहानियां उनके जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों को प्रभावित करती थी। एक छोटे बच्चे होते हुए भी पुतिन में नॉलेज के लिए एक तड़प थी। वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वो स्कूल में बहुत अच्छे थे, खासकर जर्मन लैंग्वेज स्टडीज में। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही जर्मन भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली थी। लैंग्वेजेस के लिए ये शुरुआती पैशन उनके फ्यूचर करियर में उनके काम आया। ये उनकी इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। सोवियत लाइफ की सच्चाइयों से घिरा पुतिन का बचपन उनके कैरेक्टर और एम्बिशंस को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये वही समय था जब उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचाना और उनके प्रति अपनी पूरी शक्ति लगा दी। टीनेज में व्लादिमीर पुतिन को जूडो का शौक चढ़ गया। ये शौक सिर्फ एक हॉबी नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने इसे अपनी एनर्जी को चैनल करने और खुद को डिसिप्लिन करने के तरीके के रूप में देखा। जूडो ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। उन्होंने बहुत मेहनत की और ब्लैक बेल्ट हासिल की, जो उनके डेडिकेशन और लगन का प्रमाण है। ये ब्लैक बेल्ट उनके लिए एक माइलस्टोन था, जो उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। जूडो ने पुतिन को स्ट्रैटेजी, बैलेंस और ओपोनेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए। ये सबक उनके जीवन के हर पहलू में उनके साथ रहे। ये प्रिंसिपल्स बाद में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके काम आए। जूडो से सीखी हुई स्ट्रैटेजी और बैलेंस ने उन्हें पॉलिटिकल अरीना में भी मदद की। करियर पाथ चुनते हुए पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। यह फैसला उनके लिए एक नया मोड़ था, जो उन्हें एक नए दिशा में ले गया। उन्होंने 1975 में ग्रेजुएट किया, इंटरनेशनल लॉ में स्पेशलाइज करके। यह स्पेशलाइजेशन उनके फ्यूचर करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उनकी लीगल ट्रेनिंग ने उन्हें एनालिटिकल स्किल्स और ग्लोबल अफेयर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग दी। ये स्किल्स उनके पॉलिटिकल करियर में बहुत काम आए। जूडो से मिली फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉ की एजुकेशन से मिली इंटेलेक्चुअल स्किल्स ने पुतिन को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया। ये कॉम्बिनेशन उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करता था। अब वो एक ऐसे पाथ पर चलने को तैयार थे जो उन्हें सोवियत पावर के केंद्र तक ले जाएगा। ये सफर उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जो उन्हें दुनिया के मंच पर एक प्रमुख स्थान दिलाएगा। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद व्लादिमीर पुतिन केजीबी में शामिल हो गए, जो सोवियत यूनियन की एक इनफेमस सिक्योरिटी एजेंसी थी। उन्होंने इसे एक देश सेवा के रूप में देखा और उनका लक्ष्य अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना था। केजीबी में उनका प्रशिक्षण कठिन और डिमांडिंग था, जहां उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग और काउंटर एस्पियोनाज के टेक्निक्स सीखे। ये उनके करियर का एक अहम मोड़ था।
उनकी केजीबी सर्विस उन्हें ईस्ट जर्मनी ले गई, जहां उन्होंने एक मुश्किल दौर में इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में सेवा की। ईस्ट जर्मनी में उन्होंने कोल्ड वॉर के टेंशन्स को अपनी आंखों से देखा और समझा। पुतिन के ईस्ट जर्मनी के एक्सपीरियंस ने उन्हें कोल्ड वॉर की कॉम्प्लेक्सिटीज से रूबरू करवाया। उन्होंने वहां के लोगों की जिंदगी और उनके चैलेंजेस को समझा, जो उनके नजरिए को और भी गहरा बनाया। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को अपनी आंखों से देखा। ये डिफरेंसेस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, बल्कि कल्चरल और सोशल भी थे, जो उनके विचार और सोच को प्रभावित करते रहे। उनके केजीबी एक्सपीरियंसेस ने उनके दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया और उनमें एक गहरी रशियन नेशनलिज्म की भावना और वेस्टर्न इंटेंशंस पर शक पैदा किया। ये शक और नेशनलिज्म उनके आगे के डिसीजंस में भी दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि कैसे सोवियत यूनियन के लोग अपने देश के लिए पैशनेट थे और ये उनके अपने विचार और भावनाओं को और मजबूत बनाता गया। 1994 में बर्लिन वॉल का गिरना एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था, जो दुनिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल गया। इसने सोवियत यूनियन के टूटने की शुरुआत का इशारा दिया। ये घटना सोवियत यूनियन के लोगों के लिए एक बड़े परिवर्तन का समय था, जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाला था। पुतिन ने इन इवेंट्स को निराशा और दृढ़ संकल्प के मिक्स इमोशंस के साथ देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनका देश बदल रहा था और ये उनके लिए एक नया चैलेंज था। वो रशिया वापस आ गए, जहां वो इंटेलिजेंस से पॉलिटिक्स की फील्ड में अपना करियर बनाने वाले थे। उन्होंने अपने केजीबी के एक्सपीरियंसेस को अपने नए रोल में इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपने आप को एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग वापस आ गए। उन्होंने पॉलिटिक्स में डेप्यूटी मेयर के रूप में एंट्री की, जहां वो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते थे। उनका केजीबी बैकग्राउंड और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इस रोल में उनके काम आया। पुतिन का पॉलिटिक्स में बढ़ना बहुत तेज था। वो 1996 में मॉस्को शिफ्ट हो गए और प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गए। उनकी कैपेबिलिटी और लॉयल्टी किसी से छुपी नहीं रही। 1998 में येल्सिन ने पुतिन को एफएसबी का हेड अपॉइंट किया, जो केजीबी की सक्सेसर एजेंसी थी। इस अपॉइंटमेंट ने पुतिन की पावर और इन्फ्लुएंस में वापसी का इशारा दिया। वो तेज सीखने वाले थे और जल्दी ही रशियन पॉलिटिक्स की बारीकियों को समझ गए। पुतिन का स्टार तब चमक रहा था जब रशिया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा था।